Good morning, students. Today I am going to tell you about Hartley oscillator. बेसिकली आपके जैसे हम ऑसिलेटर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर होते हैं, जैसे हार्टली हो गया, कॉलपिट्स हो गया, वेन वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया। बेसिकली जैसे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होते हैं, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए होते हैं, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए होते हैं। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस हार्टली ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो हार्टली ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है, एक ये ऑसिलेटर सर्किट होता है बेसिकली, ठीक है ना। ऑसिलेटर सर्किट हम वो कहेंगे, ऑसिलेटर सर्किट वो होता है which can produce periodic और oscillating waveforms, जैसे हम sinusoidal waveform कहें। बेसिकली ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है, जो वेवफॉर्म जैसे हमारे periodically oscillating waveform प्रोड्यूस करे, साइन वेव हो गई, स्क्वायर वेव हो गई, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। तो हार्टली ऑसिलेटर बेसिकली एक तरह का ऑसिलेटर सर्किट है, ठीक है ना। तो मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, जो इसका सर्किट डायग्राम, और उसकी मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक। स्टूडेंट्स, ये आपका हार्टले ऑसिलेटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको बेसिकली ये जो हमने बनाया है, इसको हम कहते हैं टैंक सर्किट। दिस इज योर टैंक सर्किट, ठीक है। आप टैंक सर्किट कह लीजिए, ट्यून सर्किट कह लीजिए, एलसी सर्किट। बेसिकली टैंक सर्किट या ट्यून सर्किट क्या होता है, बेसिकली एलसी सर्किट होता है। तो हार्टले ऑसिलेटर में होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं बेसिकली दिस इज योर आरएफसी, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा पहले नॉमेनक्लेचर बता दूं आपको, बेसिकली इसका क्या क्या है। सी स्टूडेंट्स, ये तो हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर सप्लाई। ये आपका एक टैंक सर्किट है, ठीक है ना। ये हमने फीडबैक दे रखा है, दिस इज द फीडबैक। ये हमने जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज कर रखा है, ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आपको पता होगा ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, दिस मच ऑफ पोर्शन, जैसे ये R1 R2 जो है, यहां से लेकर बेसिकली ये जो पोर्शन है आपका आगे तक, इसको हम बाइसिंग सर्किट कहते हैं। वी कॉल दिस एज बाइसिंग सर्किट। बाइसिंग सर्किट के लिए, या हम इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है ना। आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा होगा बाइसिंग सर्किट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाइसिंग। बेसिकली बाइसिंग सर्किट, बाइसिंग हम जैसे हम कहते हैं, बाइसिंग की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इन ऑर्डर टू फिक्स द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी नीड बाइसिंग सर्किट। तो इसको आप या तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कह सकते हैं। तो दिस इज योर वोल्टेज डिवाइडर और बाइसिंग सर्किट, ठीक है ना। और एम्पलीफायर बेसिकली हम जैसे कहेंगे, दिस योर, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ये दिस योर टैंक सर्किट, ठीक है। तो हार्टले ऑसिलेटर में हमने क्या है, एक एम्पलीफायर यूज कर रखा है और एक हमने टैंक सर्किट यूज कर रखा है, ठीक है। व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज इंडक्टेंस एलिमेंट। हमने दो सीरीज इंडक्टर लगा रखे हैं और एक कैपेसिटर इन पैरेलल विद वन कैपेसिटर, ठीक है ना। अगर देखा जाए हार्टले और कॉलपिट्स में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर कैपेसिटर इन पैरेलल विद टू सीरीज इंडक्टेंस एलिमेंट,
लेकिन कॉलपिट्स में देखें तो वहां पर हमारा इंडक्टेंस इन पैरेलल विद टू सीरीज कैपेसिटेंस होता है बेसिकली, वहां पर दो कैपेसिटेंस सीरीज होते हैं पैरेलल विद इंडक्टेंस, वो कॉलपिट्स ऑसिलेटर में होता है। बेसिकली ये डिफरेंस मेजर होता है हार्टले और कॉलपिट्स में। तो बेसिकली हार्टले ऑसिलेटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने ना यहाँ से सप्लाई दिया, आपने यहाँ से जैसे सप्लाई दी तो हमारा सप्लाई क्या होता है, हमारा करंट जाता है, तो हमारा ये जो कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, ये आपने सप्लाई दी तो ये आपका यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज होता है तो बेसिकली आपको पता है कैपेसिटर जो हमारा चार्ज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली वोल्टेज, जैसे हम कहें वोल्टेज के फॉर्म में होता है, और ये अपना जैसे चार्ज होता है तो स्टोर करता है एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टोर करता है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये क्या है, ये आपके इंडक्टर लगे हुए हैं, जैसे चार्ज हो रहा है तो हमारा क्या है, जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है तो ये चार्ज कहाँ जा रहा है, बेसिकली इंडक्टेंस में जा रहा है, तो इंडक्टेंस क्या होता है फिर धीरे धीरे चार्ज होने लग जाते हैं और कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होने लग जाता है। आर यू गेटिंग? आपका क्या है बेसिकली कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, जैसे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो बेसिकली इंडक्टेंस के पास एनर्जी जा रही है। इंडक्टेंस कैसे अपना एनर्जी स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब इंडक्टेंस चार्ज होना शुरू हो गया, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो हमारे क्या होते हैं इंडक्टेंस, फिर क्या होता है हमारा पूरे चार्ज होता है, दैट मींस जो करंट है, क्योंकि इंडक्टेंस में जो हमारा चार्जिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ करंट हम देखते हैं, तो करंट बेसिकली काफी हाई हो जाता है जब आपका कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट होगा बेसिकली वो काफी हाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे यहाँ पर इसकी आउटपुट देखनी है, ठीक है, सपोज करो मुझे इसकी आउटपुट देखनी है V0, ठीक है, तो मैं इसके क्रॉस अगर आउटपुट देखूंगा तो बेसिकली क्या होता है, हमारा साइन वेव आती है लेकिन इस तरह की आती है, ठीक है ना, हमें साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी लेकिन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की फॉर्म में मिलती है। जब आपका ये पूरा इंडक्टेंस बेसिकली पूरा चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटेंस पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट हाई हो जाएगा, तो वहां पर अगर मैं यहाँ से अगर आउटपुट देखना चाहूँ तो यहाँ पर जो मुझे वेवफॉर्म मिलेंगी साइनसॉइडल तो मिल रही है लेकिन इन इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर इन दिस, अगर आप चेक करेंगे तो आप इसको कई बार आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, वी कॉल दिस एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, तो अब ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ है, तो हमने क्या किया, हमने एक फीडबैक प्रोवाइड कर दिया, ये देख रहे हैं, दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर जो मैंने आपको बताया था, तो ये बेस है, दिस इज बेस एमिटर कलेक्टर सीरीज कलेक्टर, ठीक है ना, तो ये बेस से हमने इसको कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हमने ये बेस में दे रखा है, ठीक है ना, ये CC1 और ये जो CC2 है ना, इसको हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, CC1 एंड CC2 दीज आर कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। ये जो मैंने सर्किट बनाया है इसको बायसिंग सर्किट कहते हैं। तो आपने क्या करा, जैसे यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिल रहा है, तो इन ऑर्डर टू इंप्रूव दिस वेवफॉर्म मींस कि हमें डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ना मिले, हमें इसका जो एम्पलीट्यूड है हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिले, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने क्या करा, ये एज अ फीडबैक हमने प्रोवाइड कर दिया इस ट्रांजिस्टर में एनपीएन में। तो हमने जब इस ट्रांजिस्टर में प्रोवाइड करा तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब ये क्या है, दिस इज योर वोल्टेज बायसिंग सर्किट या आप इसको एम्पलीफायर भी कह सकते हो। तो जब हम यहाँ से कलेक्टर से हम आउटपुट देखते हैं, जब हम यहाँ से आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा बेसिकली आफ्टर द एम्पलीफिकेशन ऑफ दिस फीडबैक आउटपुट, ये जो आउटपुट था ना, ये जो हमने यहाँ पर चेक किया था टैंक सर्किट का, तो ये क्या है बेसिकली आपका जो आउटपुट आएगा आफ्टर दिस एम्पलीफिकेशन, तो आपको जो वेवफॉर्म मिलेगी वो इस तरह मिलेगी, सी आपको जो वेवफॉर्म मिलेगी स्टूडेंट्स वो इस तरह मिलेगी, ठीक है, दैट मींस यू गेट योर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड साइनसॉइडल वेवफॉर्म, दैट मींस पहले जो मुझे वेवफॉर्म मिल रही थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एम्पलीट्यूड मिल रही थी। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर जो आउटपुट मिल रही थी वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों मिल रही थी, एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज ही क्यों कर रहा है, हमें ऐसे क्यों नहीं मिल रही थी। तो उसका भी रीजन होता है, आपको मैंने कहा कैपेसिटर आपका एक बार चार्ज हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने करंट दिया था पीसीसी, तो यहाँ पर कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज चार्ज मतलब स्टोर करता है एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये चार्ज हो जाएगा जब कंप्लीटली, फिर इंडक्टर के थ्रू बेसिकली क्या होगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा और इंडक्टर स्टोर करने लग जाएगा एनर्जी, इंडक्टर चार्ज होने लग जाएगा, तो फिर इंडक्टर एक बार पूरा चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा क्या होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर ये जो करंट है ये बेसिकली दोबारा यहाँ पर कैपेसिटर में आ रहा है बेसिकली, तो ये दोबारा हमारा चार्ज होने लग जाएगा,
चार्ज होने लग जाएगा, ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन भी चलता रहेगा। तो ड्यू टू दिस अगर मुझे इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म देखनी पड़े, अगर हमारा जैसे इंडक्टर फुली चार्ज है, तो हमारा ये जो इंडक्टर है टोटली इंडक्टर नहीं होता, इसमें हमारा रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, वी हैव रेजिस्टेंस आल्सो इन दिस इंडक्टर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लॉसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर आर, जिसको आप हीट लॉसेस कहते हो। आर यू गेटिंग? हीट जो लॉस होते हैं ना, जो हीट लॉस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर होते हैं, क्योंकि इंडक्टर अकेला प्रेजेंट नहीं होता सर्किट में, इट इज इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल बेसिकली। तो वहां पर हीटिंग लॉसेस होते हैं, हीटिंग लॉस मीन आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस में होते जब आपका जैसे करंट या इंडक्टर ज्यादा बेसिकली पूरा चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लॉसेस है, लॉसेस काफी हाई हो जाएंगे। इन ड्यू टू दिस लॉसेस या हायर लॉसेस, आपका जो एम्पलीट्यूड है, जो वेवफॉर्म साइनसॉइडल वेवफॉर्म होगी, यहाँ से हम प्लस वीसी दे रहे हैं, इसमें वी आर प्रोवाइडिंग साइन वेवफॉर्म, ठीक है ना, तो हम सप्लाई दे रहे हैं एसी वोल्टेज, तो बेसिकली क्या है, आपका जो उसका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होने लग जाता है, तो वी हैव टू मेंटेन इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ये क्या हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गए, जो आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, जैसे हमने पढ़ा था उसमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ओवरडैम्प्ड क्या होता है बेसिकली, तो ये आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाया जाता है, ठीक है। तो हमने वो एज अ फीडबैक प्रोवाइड करा किसमें, एम्पलीफायर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर, किसी ट्रांजिस्टर। तो दिस इज द एम्पलीफिकेशन सर्किट। एम्पलीफिकेशन सर्किट क्या करता है, बस सिग्नल जो हम दे रहे हैं उसको एम्पलीफाई करता है, तो उसने जो ये हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, उसने इस सिग्नल को बेसिकली एम्पलीफाई कर दिया, दैट मींस उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कर दिया। इन दिस वे ये आपका प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमें जैसे आउटपुट मिलेगा, फिर आपको वही आउटपुट यहाँ पर जा रहा है, आउटपुट जैसे हमें मिल गया, तो ये दोबारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो गया, फिर दोबारा वो इंडक्टर में जा रहा है, तो इंडक्टर फिर आपका चार्ज होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा, फिर कैपेसिटर एक टाइम पे पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टेंस पूरा चार्ज हो जाएगा, तो वहां पर वही हीटिंग लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, फिर अगेन आपका जो वेवफॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, देन अगेन दिस होल प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है, थैंक यू।